भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती सैन्य शक्तियों में से एक है। लेकिन जब बात स्ट्रेटेजिक स्टेल्थ बॉम्बर की आती है, तो भारत अभी अमेरिका के B-2 स्पिरिट या B-21 रेडर जैसे प्लेटफॉर्म से काफी पीछे है। ऐसे विमान हजारों किलोमीटर दूर जाकर दुश्मन के सबसे सुरक्षित ठिकानों पर हमला कर सकते हैं और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की क्षमता रखते हैं। तो क्या भारत भी भविष्य में ऐसा विमान बनाएगा? और अगर हाँ, तो उसकी शुरुआत कहां से होगी? आइए विस्तार से समझते हैं। इस समय भारत के पास ऐसा कोई तकनीकी अनुभव, औद्योगिक आधार या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिससे वह पूरी तरह स्वदेशी लॉन्ग रेंज स्टेल्थ बॉम्बर विकसित कर सके। ऐसे विमान को बनाना केवल एक बड़ा एयरक्राफ्ट तैयार करना नहीं होता, बल्कि इसमें दशकों की रिसर्च, स्टेल्थ डिजाइन, रडार अब्जॉर्बिंग मटेरियल्स, एडवांस्ड फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स, इंटरनल वेपन्स बे, हाई थ्रस्ट इंजन्स और कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज की आवश्यकता होती है। फिलहाल भारत का पूरा ध्यान अपनी टैक्टिकल एयर पावर को मजबूत करने पर है, न कि सीधे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर विकसित करने पर। यही कारण है कि भारत ने सबसे पहले एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA को प्राथमिकता दी है। यह भारत का पहला स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर होगा, जो भविष्य में भारतीय वायुसेना की रीढ़ बनेगा। इस परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने पारंपरिक सरकारी मॉडल से हटकर टाटा एडवांस सिस्टम्स, लार्सन एंड टूब्रो और भारत फोर्ज जैसे निजी उद्योग समूहों को शामिल किया है। भारतीय वायुसेना का लक्ष्य लगभग 2032 तक AMCA के पहले प्रोटोटाइप को उड़ाना है, जबकि इसकी ऑपरेशनल सर्विस लगभग 2035 के आसपास शुरू होने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक भारत छोटे स्टेल्थ फाइटर को सफलतापूर्वक विकसित नहीं कर लेता, तब तक बड़े स्ट्रैटेजिक बॉम्बर का सपना व्यावहारिक नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती केवल स्टेल्थ डिजाइन नहीं, बल्कि एयरक्राफ्ट इंजन टेक्नोलॉजी है। पिछले कई दशकों से भारत उच्च क्षमता वाले मिलिट्री जेट इंजन विकसित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक पूरी सफलता नहीं मिली है। इसी वजह से तेजास फाइटर आज भी अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन का उपयोग करता है। AMCA के लिए भी भारत सैफरन और रोल्स रॉयस जैसी यूरोपीय कंपनियों के साथ लगभग 120 किलो न्यूटन क्षमता वाले नए स्टेल्थ कंपैटिबल इंजन के को-डेवलपमेंट पर बातचीत कर रहा है। यदि भारत इस इंजन तकनीक और उससे जुड़े इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हासिल करने में सफल होता है, तो यह केवल AMCA ही नहीं, बल्कि भविष्य के बड़े स्ट्रैटेजिक एयरक्राफ्ट के लिए भी एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। इसके अलावा भारत को रेडर अब्जॉर्बिंग मटेरियल्स, लो ऑब्जर्वेबल एयरफ्रेम डिजाइन, इंटरनल वेपन्स बे जियोमेट्री, एडवांस्ड फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर और थर्मल सिग्नेचर रिडक्शन जैसी तकनीकों में भी महारत हासिल करनी होगी। यही वे तकनीकें हैं जो किसी भी आधुनिक स्टेल्थ बॉम्बर को दुश्मन के रेडर से लगभग अदृश्य बनाती हैं। इन सभी क्षेत्रों में भारत अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन लगातार निवेश और रिसर्च की वजह से भविष्य की संभावनाएं मजबूत होती जा रही हैं। अब बात करते हैं उस विकल्प की जिसकी चर्चा लंबे समय से रक्षा विशेषज्ञों के बीच होती रही है। वह है रूस का प्रसिद्ध TU-160 व्हाइट स्वॉन स्ट्रैटेजिक बॉम्बर। कई वर्षों से ऐसी अटकलें लगती रही हैं कि भविष्य में रूस भारत को अपग्रेडेड TU-160M बॉम्बर लीज पर दे सकता है, सीमित संख्या में बेच सकता है, या फिर उसके शक्तिशाली NK-32 इंजन और हेवी बॉम्बर टेक्नोलॉजी से जुड़ा तकनीकी सहयोग प्रदान कर सकता है। TU-160 दुनिया के सबसे तेज और सबसे भारी पेलोड ले जाने वाले स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स में गिना जाता है। यदि भारत इसके इंजन टेक्नोलॉजी, एरोडायनेमिक्स या स्ट्रक्चरल डिजाइन से जुड़ा अनुभव प्राप्त कर लेता है, तो हेवी बॉम्बर डेवलपमेंट में लगने वाला समय कई वर्षों तक कम हो सकता है। हालांकि भारत की रणनीति केवल विदेशी बॉम्बर खरीदने की नहीं दिखाई देती। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत पुरानी नॉन स्टेल्थ फॉरेन प्लेटफॉर्म्स खरीदने के बजाय केवल उन तकनीकों को प्राप्त करना चाहता है जो भविष्य के स्वदेशी कार्यक्रमों में उपयोगी हों, यानी रूस से इंजन और हेवी एयरक्राफ्ट डिजाइन का अनुभव, यूरोप से एडवांस्ड इंजन और एवियोनिक्स टेक्नोलॉजी और स्टेल्थ रिसर्च पूरी तरह भारत के भीतर विकसित की जाए। यही हाइब्रिड अप्रोच भारत को आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे ले जा सकती है। इसी बीच भारत के एक अत्यंत गोपनीय कॉन्सेप्ट पर भी चर्चा होती रही है, जिसे अल्ट्रा लॉन्ग रेंज स्ट्राइक एयरक्राफ्ट यानी ULRSA कहा जाता है। माना जाता है कि भविष्य में यह प्लेटफॉर्म लगभग 12 टन तक पेलोड ले जाने में सक्षम हो सकता है और इसमें स्टेल्थ ऑप्टिमाइज्ड ब्राह्मोस NG जैसी मिसाइलें भी शामिल की जा सकती हैं। हालांकि इस परियोजना की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और यह अभी केवल कॉन्सेप्ट स्टेज पर मानी जाती है। यदि आने वाले वर्षों में AMCA सफल होता है, भारत स्वदेशी हाई थ्रस्ट इंजन विकसित कर लेता है, स्टेल्थ मटेरियल्स
और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज में आत्मनिर्भर बन जाता है और साथ ही रूस तथा यूरोप से आवश्यक तकनीकी सहयोग प्राप्त करता है, तो 2030 के दशक के अंत तक भारत अपने पहले स्ट्रेटेजिक हेवी स्ट्राइक एयरक्राफ्ट की दिशा में वास्तविक कदम बढ़ा सकता है। यानी आज भारत के पास B-2 या B-21 जैसा बॉम्बर नहीं है, लेकिन जिस तरह से AMCA इंजन डेवलपमेंट, प्राइवेट इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन और इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स पर काम हो रहा है, वह भविष्य के लिए मजबूत आधार तैयार कर रहा है। आने वाले वर्षों में भारत पहले स्टेल्थ फाइटर में महारत हासिल करेगा, फिर उसी अनुभव के आधार पर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर प्रोग्राम की ओर बढ़ सकता है। यही चरणबद्ध रणनीति भारत को भविष्य में दुनिया की चुनिंदा बॉम्बर पावर बनाने की क्षमता रखती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या भारत को अपना स्टेल्थ बॉम्बर बनाना चाहिए या फिर लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल्स पर अधिक निवेश करना चाहिए।